नोएडा में पुलिस ने एक बड़े और शातिर लूट गैंग का पर्दाफाश किया है, जो ऑनलाइन फ्रेंडशिप क्लब और डेटिंग के नाम पर लोगों को फंसाकर लूटपाट करते थे। इस गिरोह में महिलाएं भी शामिल थी, जो पहले पीड़ितों से दोस्ती करती थी और फिर उन्हें सुनसान जगह पर बुलाकर वारदात को अंजाम दिया जाता था। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की है और लूटी गई फॉर्च्यूनर कार समेत कई वाहनों और हथियार को भी बरामद किया। आपको बता दें कि पुलिस जांच में सामने आया है कि ये पूरा गैंग बहुत ही सुनियोजित तरीके से काम करता था। आरोपी पहले सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लोगों से संपर्क करते थे। इसके बाद महिलाओं के जरिए बातचीत आगे बढ़ाई जाती थी ताकि सामने आने वाला व्यक्ति आसानी से उन पर भरोसा कर ले। जब पीड़ित मिलने के लिए तैयार हो जाते थे तो उसे मिलने के लिए किसी सुनसान जगह पर बुलाया जाता था। वहां पहले से ही गैंग के बाकी सदस्य मौजूद रहते थे और जैसे ही व्यक्ति वहां पहुंचता था, उसे घेर कर उसके साथ मारपीट की जाती थी और फिर मोबाइल, पैसे, पर्स और अन्य सामान उनसे लूट लिया जाता था। महिला के अनुसार यह गिरोह पुलिस के अनुसार ये गिरोह 2 कारों में ऑपरेट होता था। पहली कार में 3-4 लोग होते थे, जिनमें एक महिला शामिल रहती थी। दूसरी कार जो है पीछे पीछे चलती थी, जिसमें बाकी सदस्य मौजूद रहते थे। अब इसका फायदा ये होता था कि अगर किसी भी तरीके की परेशानी आती है तो दूसरी कार तुरंत मौके पर पहुंच जाती थी। अब ये पूरी योजना इस तरीके से बनाई गई थी कि पीड़ित को भागने और बचने का कोई भी मौका ना मिल सके। जांच में यह भी सामने आया है कि गैंग केवल नकदी और सामान ही नहीं लूटता था, बल्कि डिजिटल फ्रॉड भी करता था। एक मामले में 30 जून की रात पीड़ित से मोबाइल छीनने के बाद उसे धमकाकर उसका फोन अनलॉक करवाया गया। इसके बाद आरोपियों ने उसके बैंक अकाउंट से यूपीआई के जरिए लगभग 18,000 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए। इसके बाद आरोपी पीड़ित की फॉर्च्यूनर कार को लेकर फरार हो गए। इस पूरे मामले की जांच में पुलिस को कई सुराग मिले हैं। मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी सर्विलांस के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची है। इसके बाद नोएडा के सेक्टर 54 इलाके में छापेमारी कर 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। इनके पास से लूटी गई फॉर्च्यूनर कार, वारदात में इस्तेमाल की गई अन्य कारें और एक चाकू भी बरामद हुआ है। पुलिस अब इस गैंग के बाकी लोगों को तलाश रही है और इस गैंग का नेटवर्क कितना बड़ा था, इसकी जांच भी कर रही है। इस गैंग की सबसे बड़ी चाल ये थी कि इसमें महिलाओं को शामिल किया गया था। महिलाएं सोशल मीडिया पर बातचीत शुरू करती थी और पीड़ितों को भरोसा दिलाती थी और उनको झांसे में लेकर आती थी। पुलिस का कहना है कि इस तरीके से लोग आसानी से झांसे में आ जाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि किसी भी सामान्य दोस्त या फिर डेटिंग ऐप से मुलाकात होने वाली है। पुलिस को शक है कि ये सिर्फ एक छोटा गिरोह नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। जांच एजेंसियां ये भी पता लगाने में जुटी हुई हैं कि इस तरीके का लूट और इस तरीके की लूट की वारदातें पहले भी कितनी बार की जा चुकी हैं और किन किन जिलों में ये जो है गिरोह अभी तक सक्रिय है। नोएडा के आसपास के इलाकों में पिछले कुछ समय से ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जहां सोशल मीडिया या फिर डेटिंग ऐप के जरिए लोगों को फंसाया जा रहा है। कभी दोस्ती के नाम पर तो कभी नौकरी या फिर बिजनेस मीटिंग के नाम पर लोगों को बुलाकर लूट लिया जाता है। पुलिस का कहना है कि लोग ऑनलाइन अनजान व्यक्तियों से मिलने से सावधानी बरतें। पुलिस ने लोगों से अपील भी की है कि वे किसी भी अनजान व्यक्ति से मिलने से पहले पूरी तरीके से सतर्क रहें। खासकर सोशल मीडिया या फिर डेटिंग प्लेटफॉर्म पर बनी दोस्ती पर तुरंत भरोसा ना करें। अगर कोई व्यक्ति आपको सुनसान जगह पर मिलने के लिए बुलाए या फिर जल्दी पैसे ट्रांसफर करने की बात करे तो ये चेतावनी या संकेत हो सकता है। नोएडा में इस गैंग का खुलासा एक बार फिर ये दिखाता है कि साइबर और हनी ट्रैप जैसे जुड़े अपराध कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। तकनीक का इस्तेमाल जहां लोगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए किया जा रहा था, वहीं अब अपराधी इसका गलत फायदा उठा रहे हैं, लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए, लोगों को लूटने में। तो आपको बता दें कि लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं साइबर क्राइम को लेकर, हनी ट्रैप को लेकर, डेटिंग ऐप्स को लेकर, जिसपे लोग भरोसा कर लेते हैं अनजान लोगों पर और उनसे मिलने के लिए सुनसान जगहों पर चले जाते हैं और फिर वहाँ पर उनके साथ मारपीट की जाती है, उनके साथ लूटपाट की जाती है। उसके बाद वे जाके स्टेशन में अपनी एफआईआर दर्ज तो कराते हैं, लेकिन ये घटनाएं ये सिखाती हैं हमें कि सोशल मीडिया पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो डेटिंग ऐप हो या फिर कोई भी एप्लीकेशन हो। किसी भी अनजान व्यक्ति से मिलने से पहले उसकी वेरिफिकेशन जरूर कर ले। आपको बता दें कि ये लगातार ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि
इस हनी ट्रैप में महिलाओं को शामिल इसलिए किया जाता था क्योंकि महिलाओं को देखकर लोग आसानी से उन पर भरोसा कर लेते हैं और उनसे मिलने के लिए आसानी से तैयार हो जाते हैं। इसलिए ये जो गिरोह चल रहा है उनमें महिलाओं को सबसे आगे रखा जा रहा है, महिलाओं का इस्तेमाल कर कर हनी ट्रैप के मामलों को आगे बढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें कि नोएडा के आसपास के इलाकों में कुछ समय से कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां सोशल मीडिया को लेकर, डेटिंग ऐप्स को लेकर या फिर दूसरी चीजों को लेकर लोगों को फंसाया जा रहा है। दोस्ती के नाम पर उनको फंसाया जा रहा है, कहीं नौकरी के नाम पर फंसाया जा रहा है, तो कहीं बिजनेस मीटिंग के नाम पर भी लोगों को बुलाकर उनको लूट लिया जा रहा है। तो लगातार ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है, लोगों में कानून का डर लगातार खत्म होता जा रहा है। इसलिए जरूरी है कि आप सतर्क रहें, समय रहते सावधानी बरतें। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना होती है तो समय रहते पुलिस से संपर्क करें।